भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ। स्कंद जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, उन्हीं की माँ स्कंद माता को नवरात्रि के 5वें दिन पूजा जाता है। दुर्गा माँ का यह स्वरूप बहुत ही सौम्य, बहुत ही सुंदर है। आज के इस वीडियो में हम कार्तिकेय के जन्म की पूरी कथा, पृथ्वी और देवताओं को दिए गए श्राप और माँ के भव्य स्वरूप के बारे में अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। माता सती के देह त्याग के बाद शिव जी पूरी तरह से वैरागी हो गए थे। तभी ताड़कासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान में मांगा कि उसे शिव के पुत्र के हाथों ही मृत्यु प्राप्त हो, अन्यथा उसे कोई भी न मार पाए। उसने सोचा कि शिव जी तो वैरागी हैं, उनका पुत्र भला कैसे ही हो सकता है, ऐसे तो मैं अमर हो जाऊंगा। इसी अहंकार में वो अनियंत्रित हो गया और देवताओं, मनुष्यों, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। तभी देवतागण परेशान हो गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि हिमालय के घर शैलपुत्री अर्थात माता पार्वती का जन्म होगा और वो ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या करेंगी और चंद्रघंटा रूप में शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। शिव और पार्वती के मिलन से ही पुत्र होगा, वो ताड़कासुर का वध अवश्य ही करेगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शिव और पार्वती विवाह के पश्चात सुखपूर्वक कैलाश में जीवन व्यतीत करने लगे। कई वर्षों तक भी जब उनके कोई पुत्र नहीं हुआ तो देवता परेशान हो गए, ये सोचकर कि कोई महान प्राणी अभी तक अगर प्रकट नहीं हुआ तो अब इतने समय बाद जब वो महादेव के तेज और पार्वती माता के गर्भ से उत्पन्न होगा तो क्या यह सृष्टि उसका ताप सहन कर पाएगी। ऐसा विचार करके देवतागण महादेव के पास गए और बोले, महादेव, आप और माता पार्वती तप से लीन होकर अपने तेज पुंज को साथ में प्रकट करें और उसको खुद ही धारण करें, क्योंकि अगर वो तेज पुंज इस पृथ्वी पर, इस लोक पर आया तो शायद इस सब को नष्ट कर देगा। महादेव ने बोला, अच्छा ऐसा ही होगा, हम तपस्या के द्वारा अपने तेज को प्रकट करेंगे। महादेव और पार्वती जी की तपस्या से एक तेज पुंज निकला जिसको अग्निदेव ने धारण किया, क्योंकि इसके अलावा किसी की क्षमता नहीं थी कि उस तेज को धारण कर सके। अग्निदेव ने उस तेज को ले जाकर पृथ्वी पर स्थापित कर दिया तो वो पर्वत के रूप में दिखाई देने लगा। माता पार्वती को जब इस बात का पता लगा तो वो बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि जिस तरह से देवताओं की वजह से उन्हें संतान के सुख से विमुख होना पड़ा, उसी प्रकार देवताओं के भी कभी संतान नहीं होगी। वो पृथ्वी देवी से भी क्रोधित हो गई और बोली कि तू हमेशा ही पुत्रहीन रहेगी और तेरे कई सारे स्वामी होंगे। अग्निदेव ने पुनः पर्वत श्रृंखला से उस तेज पुंज को निकाला और गंगा नदी के स्रोतों पर स्थापित कर दिया। गंगा माँ उस तेज को सहन ही नहीं कर पाई तो अग्निदेव ने उनसे कहा कि वो हिमालय पर्वत पर जाके उस तेज पुंज को फिर से स्थापित कर दे। वहीं पर कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय के लालन पालन का कार्यभार 6 कृतिकाओं को दिया गया। 6 माता होने के कारण कार्तिकेय ने अपने 6 मुख प्रकट किए। माता उमा को जब इस बात का पता लगा कि उनके पुत्र की उत्पत्ति हो गई है तो वो उन्हें लेने पर्वत पहुंच गई। कार्तिकेय बड़े हुए, उन्होंने देवताओं के सेनापति का कार्यभार संभाला और ताड़कासुर राक्षस का वध किया। स्कंद माता के रूप में माँ 2 हाथों में कमल और एक हाथ से कार्तिकेय को पकड़े हुए और एक हाथ से अपने भक्तों को वरदान देती हुई नजर आती हैं। माँ का यह रूप बहुत ही सुंदर, बहुत ही सौम्य है। माँ की उपासना करने वाले साधक को जीवन में और मृत्यु के बाद भी सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। स्कंद माता की पूजा करने पर स्कंद अर्थात कार्तिकेय की उपासना भी अपने आप हो जाती है। ये विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। जय श्री राम।